एवरीवन, वेलकम टू एमएल क्लासेस। एमएल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम इकाई 2 घातांक की अभ्यास 2b के प्रश्नों को हल करेंगे। देखते हैं क्या दिया गया है। पहला प्रश्न दिया गया है 3 की घात 7 गुणा 3 की घात 8। ये हमें सरल करना है। तो सबसे पहले हम एक प्रॉपर्टी देखते हैं। यदि हमें कोई संख्या आधार में दी गई है और दूसरी संख्या उसी आधार की है, मतलब दोनों आधार एक जैसे हैं और उनकी घात अलग अलग हैं और वो दोनों गुणा में हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों का आधार समान रख के वो घात आपस में जुड़ जाती हैं। ये किस में होता है? गुणा में। तो बिल्कुल यही हमें दिया गया है 3 की घात 7 गुणा 3 की घात 8। यहाँ पे जब भी हमारे आधार समान होंगे और गुणा के साथ होंगे और आधार समान होंगे तो हमारा जो घात होंगी वो आपस में जुड़ जाएंगी। तो आधार हमारा कितना है दोनों जगह? 3। तो आधार हमारा 3 आ गया और घात आपस में जुड़ जाएंगी। तो जब हम जोड़ेंगे 8 और 7 कितना हो गया? 15। तो 3 की घात 15 ये हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं 6 की घात 4 गुणा 6 की घात 2 भाग 6 की घात 5। इसी प्रकार यहाँ पे हमें भाग दिया गया है। तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हमने पहले प्रश्न में गुणा किया है। अगर ये संख्या इस प्रकार हो, जब दोनों आधार बराबर हों तो हम क्या करेंगे, उन्हें घटा देंगे। किस स्थिति में? जब वो दोनों भाग के साथ लगी हों। तो क्या करेंगे, गुणा में तो हमारा जुड़ जाएंगी और भाग में हमारा घट जाएंगी घातें। तो प्रश्न को हल करते हैं। 6 की घात 4 गुणा में तो ये दोनों घातें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। 4 + 2 और भाग में ये हमारी घातें घट जाएंगी, तो -5। तो अब इसे सरल कर लेंगे। 6 की घात 4 और 2 कितना हो गया? 6 और माइनस में कितना है? 5 बराबर 6 की घात 6 में से 5 गया तो कितना बचा? 1। और किसी भी संख्या की घात जब 1 होती है तो उसका मान वही आ जाता है। अगर किसी भी संख्या की घात 1 है तो उसका मान वही संख्या आ जाता है, चाहे वो संख्या कितनी भी बड़ी हो। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? 5 की घात 9 गुणा 5 की घात 4 भाग 5 की घात 8। तो उसी तरीके से करेंगे। हमें पता है आधार सभी का बराबर है 5। यहाँ पे घात कितनी है? गुणा में, तो ये दोनों गुणा में जुड़ जाएंगी और ये भाग में है तो ये घट जाएगी। ठीक है, आधार 5, 9 और 4 को हम जोड़ेंगे। जब 9 में 4 को जोड़ते हैं तो हमारा कितना आ जाता है? 13 और -8 हमारा ऐसे लिख दिया जाएगा। तो आधार 5, 13 में से 8 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5। तो हमारा उत्तर कितना आ गया? 5 की घात 5। अगला प्रश्न देखते हैं। 2 गुणा 5 की घात 2 प्लस 5 गुणा 2 की घात 5। ये हमें सरल करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो हमें दिया गया है, जो ये घात में दी गई है संख्या, इसे तोड़ के लिख लेंगे। 5 गुणा 5, 5 की घात 2 को 5 गुणा 5 लिख लेंगे, प्लस 5 गुणा 2 की घात 5 को क्या लिख लेंगे? 2 5 बार, 1 2 3 4 5। अब इनकी आपस में गुणा कर लेंगे। 2 गुणा 5 की गुणा 5 में करेंगे कितना आ जाएगा? 25 प्लस 5 गुणा, आपस में इन सभी की गुणा करो। 2 की गुणा 2 में करी 4, 4 की गुणा 2 में करी 8, 8 की गुणा 2 में करी 16 और 16 की गुणा 2 में करी तो कितना आ जाएगा? 32। अब इन्हें आपस में गुणा करके लिखेंगे। 2 की गुणा 25 में करेंगे तो कितना आ गया? 50 प्लस 32 की गुणा 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 160। अब इन्हें आपस में जोड़ देंगे। 50 में 160 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 210। तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा यहाँ पे? 210। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। 2/3 गुणा 2/3 की घात 2 गुणा, यहाँ पे हमें परमेय संख्या दी गई है, परमेय संख्याओं की घात दी गई है, तो हमें उससे घबराना नहीं है। सिंपली जैसे हम अभी तक करता रहे हैं उसी प्रकार से हमें ये आगे बढ़ाना है। 2/3, दोनों के आधार एक जैसे हैं 2/3, तो आधार हमारा 1 हो जाएगा। अब दोनों का एक आधार बन गया 2/3 गुणा 2/3, आधार कितना बन गया? 2/3। अब गुणा के साथ जुड़े हुए हैं तो घात हमारी आपस में जुड़ जाएंगी। तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा? 2/3 की घात 3 और 2 आपस में घात जुड़ जाएगी। उत्तर कितना आ गया? 2/3 की घात 5। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। 4/9 की घात कितनी है? 3 गुणा 4/9 की घात 4 भाग
4/9 की घात 5। आधार तीनों जगह समान है, 4/9, 4/9, 4/9, तो हमारा आधार एक ही हो जाएगा 4/9। अब देखिए ये गुणा के साथ क्या है, 3 और 4, तो जब भी घात गुणा में होती हैं तो ये आपस में जुड़ जाती हैं, और भाग में घात क्या होती है, घट जाती है, तो -5। सरल करेंगे 4/9। अब देखिए 3 और 4 आपस में जुड़ जाएंगे, 3 और 4 कितना हो गया, 7, और -5, तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 4/9 की घात 7 में से 5 जब हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2। हमारा यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ये हमसे सरल कराने के लिए बोल रहा है। देखिए करते हैं, 5 की घात 8 गुणा 15 की घात 12 भाग 15 की घात 20। तीनों जगह आधार समान है, 15 है आधार, तो वही तरीका जो अब तक हम करते आ रहे हैं, 15। अब 8 किस में है, दोनों गुणा में जुड़े हुए हैं, तो 8 + 12 भाग आ गया तो किस में आ जाएगा, माइनस में। जोड़ के और घटा के लिखेंगे, 12 और 8 कितना हो गया, 20, -20। 15 की घात कितना हो गया, 20 में से 20 गया तो क्या बचा, कुछ भी नहीं, 0 बचा। और जब भी किसी संख्या की घात 0 आती है तो उसका मान कितना हो जाता है, 1। ये बात ध्यान देने वाली है, किसी भी संख्या की घात अगर 0 आ जाए, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए, तो उसका मान कितना आएगा, 1 ही आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 25 की घात 3 गुणा 25 की घात 7 भाग 25 की घात 10। तीनों जगह आधार समान है, 25, 25, 25, तो आधार कितना बन जाएगा हमारा, 25। देखिए ये गुणा में है 3 और 7, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। भाग में कितना है, माइनस का माइनस लग जाएगा 10, क्योंकि वो भाग में है। अब इसे देखते हैं, 7 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 - 10, बिल्कुल पहले की तरह ही बन गया 0। 25 की घात 0। अब हमने बताया किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान कितना आ जाएगा, 1। तो दोनों का आंसर हमारा 1 आ गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 1/2 की घात 6 गुणा 1/2 की घात 3 गुणा 1/2 की घात 8। देखिए आधार समान है, हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि हमें परमेय संख्या है या हमारा पूर्णांक दिया गया है, हमें बस ये देखना है कि हमारे आधार समान है या नहीं है। यहाँ पे हमारे आधार समान है, लेकिन हमें यहाँ पे संख्या एक परमेय संख्या दी गई है 1/2, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें देखना है ये दोनों गुणा में है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगी घातें। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा भाग है, मैंने यहाँ गलती से गुणा लगा दिया है, यहाँ पे भाग करते हैं। यहाँ पे क्या है, भाग। भाग तो भाग में कितना है, 8, तो 8 को हम इसमें से घटा देंगे। ठीक है, 1/2 की घात 6 और 3 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9, और 9 में से 8 गया, उत्तर कितना आ जाएगा, 1/2 की घात 1। तो किसी भी संख्या की घात जब 1 होता है तो हमने बताया, तो उत्तर वही संख्या आ जाता है, तो उत्तर कितना आ गया, 1/2। अगला प्रश्न देखते हैं, 3/4 की घात 2 गुणा 3/4 की घात 6 भाग 3/4 की घात 5। इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए परमेय संख्या दी गई है हमें, परमेय संख्या, लेकिन तीनों आधार समान है, तो 3/4 घात लगाएंगे, दो संख्या आपस में गुणा में है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगी। 2 + 6 माइनस, ये भाग में इसलिए माइनस आ गया, -5। सरल करेंगे, 3/4 कितनी घात बन जाएगी, 6 और 2 8, 8 आ गया, -5। तो हम देखते हैं हमारा उत्तर क्या आएगा, 3/4। 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3। तो यही हमारा उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखिए -1 की घात 3 गुणा -1 की घात 2 गुणा -1 की घात 15। इसका मान बताना है। अभी मैंने आपको बताया था, अगर 1 की घात कुछ भी आ रहा है तो उसका मान कितना आ जाएगा, 1। क्यों, 1 की घात 5 है, तो 1 की अगर हम 5 बार गुणा करेंगे, 1 की कितनी भी बार गुणा कर लें हम, तो उत्तर हमारा 1 ही आएगा हमेशा, हर एक स्थिति में 1 ही आता है। सिर्फ हमारा अंतर कहाँ पड़ेगा, जब हमारा यहाँ माइनस होगा,
तो हमारा चिन्ह में फ़र्क पड़ेगा बस। अगर हमारा माइनस के ऊपर 5 घात है या हमारा 6 घात है तो सिर्फ हम क्या देखेंगे कि अगर संख्या हमारी विषम बन रही है तो हमारा उत्तर माइनस के 1 में आएगा, अगर हमारा संख्या सम आ रही है घात में तो हमारा उत्तर प्लस में 1 आएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। -1 की घात 3 है तो गुणा करने के बाद तो 1 ही आएगा, लेकिन घात 3 है, विषम घात दी गई है तो क्या आएगा -1 गुणा। इसी प्रकार 1 की घात 2 है तो गुणा करके तो 1 आएगा, लेकिन घात कितनी है 2, तो हमारा कितना आएगा प्लस में आएगा गुणा। 1 की घात कितनी दी गई है 15, तो 1 की गुणा 15 बार करेंगे तो 1 ही आएगा, लेकिन घात 15 दी गई है तो 15 चूंकि एक विषम संख्या है इसलिए जोड़े नहीं बन रहे हैं, इसलिए हमारा माइनस लगेगा यहाँ पे। अब देखिए 1 की गुणा 1 में करेंगे तो उत्तर यहाँ पे 1 आएगा। अब देखिए माइनस की गुणा करेंगे, माइनस की गुणा 2 बार करेंगे, जोड़े बन जाएंगे तो उत्तर हमारा प्लस में आ जाएगा, तो हमारा उत्तर कितना आएगा प्लस का 1। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, -1 की घात 49 भाग -1 की घात 25। दोनों क्या है भाग में दी गई हैं, तो क्या करेंगे -1 की घात 49 -25। क्यों? क्योंकि माइनस हमने क्यों किया है, क्योंकि ये हमारा भाग में है, भाग में हमारी संख्या क्या आती है घटाव में आती है। इसी प्रकार अब हम घटा के लिखेंगे, उत्तर कितना आएगा 49 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा 24। अब देखिए 24 चूंकि एक सम संख्या है तो इसलिए हम 1 की घात जब 24 करेंगे -1 की तो यहाँ पे हमारा प्लस में उत्तर आएगा। अगर यहाँ पे -1 की घात 23 होता तो हमारा उत्तर किस में आता माइनस में, क्योंकि 23 एक हमारी विषम संख्या हो जाएगी, इसके जोड़े नहीं बनेंगे, इसलिए हमारा यहाँ पे 24 में प्लस का 1 आया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 3 की घात 12 गुणा 3 की घात 7 भाग 3 की घात 25। आधार सभी जगह समान है तो हम क्या करेंगे, एक आधार ले लेंगे जैसे अभी तक करते आए हैं, गुणा में घात जुड़ जाएंगी 12 + 7 और यहाँ पे भाग है तो -25। ठीक है, इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा 3 की घात, यहाँ पे कितना लगेगा 12 और 7 19, 19 - 25। हल करेंगे 3 की घात 25 में से 19 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 6। अब देखिए चूंकि छोटी संख्या है, छोटी संख्या में से -25 हो रहा है तो हमारा उत्तर किस में आएगा माइनस में। जब भी हम छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो उत्तर किस में आता है माइनस में, तो हमारा उत्तर कितना आ गया 3 की घात -6। चलिए अगली सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न आ गए, यहाँ पे हमें विकल्प चुनना है। देखिए क्या कह रहा है, 5 की घात 5 गुणा 8 की घात 5 का सरल रूप बताना है, क्या होगा। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, अभी तक हम पढ़ रहे थे जब हमारी आधार समान थे तो क्या हो जा रहा था, आधार समान में गुणा में हमारी घात जुड़ जा रही थी और भाग में हमारी घात घट जा रही थी। यहाँ पे हमारे आधार अलग अलग हैं, तो आधार अलग अलग हैं लेकिन घात हमें एक ही दी गई है। आधार अलग अलग हैं, घात हमें एक दी गई है, तो हम क्या करेंगे आधार की आपस में गुणा कर देंगे और घात हमारी वही रहेगी। तो इस आधार पे हम इस प्रश्न को हल करेंगे। देखते हैं 5 गुणा 8, तो 8 5 की और 8 की हम गुणा कर देंगे और इसकी घात कितनी 5 है तो 5 ही घात रहेगी, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा 40 की घात 5। 5 की 8 में गुणा करेंगे 40 और घात समान हमारा 40 की घात 5, तो हमारा उत्तर कितना आ गया 40 की घात 5। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बहुविकल्पीय चुनने हैं हमें, -3 की घात 4 भाग -3 की घात 2। इसे कैसे हल करेंगे, -3 दोनों आधार एक जैसे हैं, दोनों जगह आधार समान है तो घात हमारी भाग में क्या होती है जुड़ जाती हैं, 4 - 2, तो -3 और 4 की घात 4 - 2 में से घटाएंगे, 4 - 2 कितना बचा 2। अब इसे सरल करेंगे -3 गुणा -3, क्योंकि घात 2 है -3 की इसलिए हमें -3 को 2 बार लिख लिया, तो -3 की -3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा प्लस का 9, क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो ये प्लस हो जाएगा, तो उत्तर हमारा कितना आ गया प्लस का 9। तीसरा इसका विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला क्या कह रहा है, 4 गुणा 5 की घात 2 प्लस 5 गुणा
4 की घात 2। ठीक है, अब इसे सरल करेंगे। 4 गुणा 5 की घात 2, देखिए सरल करते हैं इसे। 4 गुणा 5 की घात 2 है, तो इसे क्या लिख लेंगे, 5 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 4 की घात 2 है, तो इसे क्या लिखेंगे, 4 गुणा 4 बराबर 4। अब इसकी गुणा करके लिखेंगे, 4 गुणा 5 की 5 में गुणा करी 25 प्लस 5 गुणा 4 गुणा 4, 5 गुणा 4 की 4 में गुणा करेंगे 16, 25 की 4 में गुणा करेंगे कितना आ गया 100 प्लस 16 की 5 में गुणा करेंगे कितना आ गया 80। 100 और 80 को जोड़ेंगे उत्तर कितना आ गया 180। तो हमारा इसका विकल्प कौन सा शुरू सही हो गया 14। तो हमारी यहाँ पे ये अभ्यास खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये अभ्यास समझ में आई होगी। अगर अभ्यास समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।